शून्य की सीमा टूटी और चार रहस्यमयी दिशाएं खुली। अस्तित्व की पुरानी यादें अब रूहानी रंगों में खुली। इशारा हुआ उस प्रथम सालों के द्वार की गहराई में, जहां गूंज रही है शिव सत्ता सन्नाटे की परछाई में। ये लोक नहीं, ये एक दर्पण है, जहां कर्मों का लेखा स्वयं दिखाई देता है। सालोक्य के उस आंगन में चेतना का असली पक्ष प्रकट होता है। पर ये तो बस एक शुरुआत है, असली रहस्य अभी बाकी है। सामीप्य की उस खुशबू ने अब रूह की प्यास जगा दी है। द्वितीय सामीप्य द्वार पर महादेव की समीपता का एहसास हुआ। जैसे युगों का बिछड़ा अंश आज अपने ही बहुत पास हुआ। यहाँ गूंज रही है वो ध्वनि जो केवल अंतर मन सुन पाता है। सामीप्य के इस एकांत में शिव ही नियति को बुनता है। पर रुको, क्या ये एहसास है या कोई रूहानी छलावा? तृतीय द्वार सारूप्य का अब करता नया बुलावा। यहाँ स्वयं का पुराना मुख अब शिव जैसा होने लगा है। अहंकार का पुराना चोला धीरे धीरे खोने लगा है। सारूप्य की उस नीली आभा में रूह को खोते हुए देखा शिव के उस त्रिनेत्र को। अंतर मन की पलकों पर देखा, पर क्या रूप बदल जाने से ये यात्रा पूरी हो जाती है। असली चुनौती तो सायुज के अंतिम द्वार पर आती है। सायुज का वो चतुर्थ द्वार जहाँ द्वैत का अंत हो जाता है, जहाँ बूंद और समंदर का हर भेद सो जाता है। न यहाँ मैं बचा न तू बचा,
बस एक शिव तत्व महान है। सायुज के इस महामिलन में छिपा ब्रह्मांड का ज्ञान है। ये चार द्वार नहीं, ये तो बोध की चार ऊंची सीढ़ियां हैं। जहाँ मुक्ति की राह देखती न जाने कितनी पीढ़ियां हैं। पर इन चारों द्वारों के पीछे एक और गुप्त महाद्वार है, जो बताता है कि शिव ही इस महाशून्य का असली सार है। अनंत की इस भूल भुलैया में अब एक नया मोड़ आया है। महादेव ने रूह के सामने अपना सर्वोच्च सत्य लाया है। अगले भाग में खुलेगा राज उस पांचवें गुप्त महामिलन का, जहाँ अंत होगा रूह की तड़प का और मन के इस विचलन का।